पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1700 के पार कर गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सेहत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्य में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसी के साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए कोरोना संक्रमित, एम्स में कराए गए भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोमवार को मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 88 साल के मनमोहन सिंह ने हाल ही में वैक्सीन की डोज भी लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी वो संक्रमित हो गए। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने 4 मार्च को एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। एम्स में मनमोहन सिंह को डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में रखा गया है, जहां उनकी हालत अभी स्थिर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश, योगी सरकार का लागू करने से इनकार। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 5 शहरों में आज से लॉकडाउन लगाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आज रात से लॉकडाउन लागू किया जाए और 26 अप्रैल तक सब बंद रहे। योगी सरकार ने इस पर कहा कि कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसको देखते हुए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अन्य राज्यों की तरह क्या उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला, यात्रियों की एंट्री पर लगाया बैन। बता दें कि ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। भारत में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला लिया है। ब्रिटेन सरकार के नए आदेश तक भारतीय यात्रियों की एंट्री वहां नहीं होगी। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द करने के कुछ घंटे बाद ही यह फैसला लिया गया है। ब्रिटेन में काफी लोग कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने की मांग भी कर चुके थे। तो दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा भारत के यात्री की एंट्री को बैन करने के बाद क्या हमारे देश को भी ऐसे कठोर कदम उठाने की जरूरत है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपने सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, 500 लोगों की ही रैलियां करेंगे मोदी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रैली को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिए गए फैसले में कहा गया कि किसी में 500 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं को लेकर भी ये नियम लागू रहेगा। बंगाल चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका और 3 राउंड अभी बाकी है।
तो दोस्तों, देश में फैलते महामारी को देखते हुए बीजेपी के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन, जानिए लॉकडाउन 2021 की पाबंदियों और छूट की पूरी जानकारी। बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। रविवार को सीएम ने कोरोना मामलों की समीक्षा की और फिर देर रात 3 मई तक लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए। अब जान लीजिए क्या बंद रहेगा और किस पे छूट रहेगी। बता दें कि टीकाकरण स्थलों पर जाने की अनुमति होगी, शादी अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट, फसल खरीद की छूट, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वालों को सफर का टिकट दिखाना होगा। राज्य में आने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। रसोई गैस बुकिंग पर धमाकेदार ऑफर, 809 रुपए की LPG सिलेंडर पाए मात्र 9 रुपए में। जाने क्या है पूरा प्रोसेस। बता दें कि रसोई गैस की बढ़ती कीमत आपके घर के बजट को बिगाड़ सकती है। पिछले कुछ समय से LPG गैस सिलेंडर के दामों में लगातार तेजी आ रही है। ऐसे में आपको मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम बड़ा ऑफर दे रही है। अगर आप अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग मोबाइल वॉलेट पेटीएम के जरिए करते हैं तो आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। यानी आपके लिए सिलेंडर की कीमत मात्र 9 रुपए की होगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तुरंत प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, बढ़ते कोरोना को देखते लिया गया फैसला। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की हालत बेकाबू हो रही है। रोजाना कोरोना मरीजों की आंकड़ा बढ़कर दर्ज हो रही है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में आज रात जैसे 6 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इधर आज से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेंगी। ऐसे में 30 मिनट के गैप में मेट्रो चलेगी। वहीं अब दिल्ली डिवीजन में सभी स्टेशनों पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि दिल्ली डिवीजन में सभी स्टेशनों पर रुकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। ऐसा स्टेशनों पर लोगों की भीड़ से बचने के लिए किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कानून और हेल्थ सिस्टम बिगाड़ने की साजिश। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने सोमवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर को मुंबई पुलिस की रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित स्टॉकिंग के लिए एक फार्मा कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछताछ करने पर आपत्ति जताने पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि यह कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश है। शिवसेना के अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर स्पष्ट एजेंडा रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कोरोना की स्थिति को संभालने में विफल हो रही है। इसके लिए केंद्र की मदद से उनका खास प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष को कम से कम लोगों की जान बचाने के मुद्दे पर एकमत होना चाहिए और किसी को भी दवा के लिए मरने वाले लोगों के राजनीतिक लाभ की तलाश नहीं करनी चाहिए, जो कि कोविड-19 रोगियों के इलाज की सबसे जरूरी दवा है। बॉलीवुड के फेमस संगीतकार नदीम श्रवण जोड़ी फेम श्रवण राठौर हुए कोरोना संक्रमित, हालत गंभीर, ICU में भर्ती। बता दें कि बॉलीवुड के फेमस संगीतकार नदीम श्रवण जोड़ी फेम श्रवण राठौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि संगीतकार श्रवण राठौर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिस कारण से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रवण राठौर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां होने के चलते उनकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। पश्चिम रेलवे ने रद्द की कुछ स्पेशल ट्रेनें, शुरू किए यूपी बिहार के लिए कुछ नए स्पेशल ट्रेन। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच पश्चिम रेलवे ने अपने जोन से शुरू और टर्मिनेट होने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये ट्रेन अगली सूचना तक के लिए रद्द की गई है। पश्चिम रेलवे ने कोरोना महामारी के चलते कुछ रूट पर यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए इस तरह का कदम उठाने की बात कही है। ये ट्रेनें आज की तारीख से ही कैंसिल की गई है। बता दें कि देश में अभी भी कई रूटों की ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त प्रवासी मजदूरों से अपील करनी पड़ी है कि वो जल्दबाजी ना करे और अपने राज्यों की ओर लौटने की कोशिश ना करे। इस बीच मुंबई के कई स्टेशनों पर बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का भी ऐलान किया था और अब कुछ के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुंभ मेले के आयोजन पर भड़के सोनू निगम, बोले हिंदू होने के नाते कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए था।
बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जितनी खतरनाक है उतनी शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। एक के बाद एक कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कई राज्य फिर से लॉकडाउन की तरफ देख रहे हैं तो महाराष्ट्र ने 30 अप्रैल तक सख्ती कर दी है। ऐसे में सरकार की लापरवाही भी कई जगह देखने को मिल रही है, जैसे कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, जिसके बाद वहां कोरोना बम फूटा था। 1700 से ज्यादा लोग यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस मामले पर अब सिंगर सोनू निगम का गुस्सा छलका है और उन्होंने एक बयान दिया है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। उनका मानना है कि वो एक हिंदू और हिंदू होने के नाते उनका ऐसा मानना है कि कोरोना काल के बीच कुंभ का आयोजन नहीं होना चाहिए था। सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर एक हिंदू होने के नाते ये जरूर कह सकता हूं कि कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अच्छा है कि थोड़ी अक्ल आ गई और इसे प्रतीकात्मक कर दिया गया है। मैं आस्था को समझता हूं, लेकिन ऐसे समय में जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। सोनू निगम के इस पोस्ट के बाद लोग उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही बात है। दोस्तों, सोनू निगम के इस बयान से आप कितना सहमत है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए मौसम भी चुनौती बना हुआ है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी ने लोगों को तंग किया हुआ है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी के आसार दिख रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में भी तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने यहाँ भी अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में ओलावृष्टि की संभावना दिख रही है। तो वहीं हिमाचल और कश्मीर में भी तेज बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, राजस्थान, गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चल सकती है। गुजरात, राजस्थान में तो पहले से ही लू का अलर्ट जारी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।